विभिन्न मुद्दों को लेकर मैं आज जालोर जिला कलेक्टर पर पहुंचा हूं। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज से 4 महीने पहले एक नाबालिग बच्ची थी सियाना गांव की, उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया और जालोर की निकम्मी प्रशासन ने अभी तक उस मुजरिम को डिटेन तक नहीं करा है। आज 4 महीने होने को आए हैं, लेकिन जालोर प्रशासन की, अब मैं क्या कह सकता हूँ, एक ये जो माँ आज बोल रही है यहाँ पर, आप लोग सभी सुन रहे थे, ये शब्द दिल से निकल रहे हैं। ये माँ मेरे को, जब मैंने बात करी, खाना नहीं खा रही है क्योंकि उसके बच्ची के साथ 4 महीने पहले शोषण हुआ था, लेकिन अभी तक जालोर की प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं जालोर प्रशासन को आप मीडिया के माध्यम से 2 घंटे का टाइम दूंगा। अगर 2 घंटे में जालोर का प्रशासन जिस टीचर ने उस बच्ची के साथ शारीरिक शोषण किया था उसको गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम यहाँ से पैदल कुछ जोधपुर करेंगे, जोधपुर चलेंगे। दूसरी घटना एक और बताता हूँ, भाई दिनेश मेघवाल आहोर का था। 4 दिन पहले उसकी उसकी डेड बॉडी मिलती है, ठीक है, लेकिन उस पर भी प्रशासन ने कोई विशेष कार्रवाई नहीं करी। मतलब दुर्भाग्य की बात है कि जो वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पीड़ित परिवार हाथ जोड़ रहा है उन जिनके लगे कैमरे के साथ, ये कैमरे हम आप कैमरे की सीसीटीवी दे दीजिए, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार के घर नहीं गया है। जालोर प्रशासन की निकम्मी की हद पार हो चुकी है साथियों, और इसको लेकर मैं जोधपुर आईजी से लेकर डीजी तक जाऊंगा और इन परिवार को न्याय दिला के रहूंगा। और भजन लाल शर्मा को भी कहना चाहता हूँ कि भजन लाल जी, आप भी भजन करना छोड़ दे और इन दलित आदिवासियों की तरफ देखे, अन्यथा आने वाले चुनाव में आपको भी रोड पे लाके खड़ा कर देंगे। दिनेश मेघवाल के हत्यारे को, दिनेश मेघवाल के हत्यारे को, नाबालिग बहन के मुजरिम को जोधपुर आईजी के पास जाएंगे और पैदल कूच करेंगे और इस राजस्थान सरकार को भी बता देंगे कि राजस्थान में दलितों का क्या हाल है। और विशेष करके जालोर पुलिस प्रशासन का पूरी तरह ख्याल है। तो आप लोग सब जालोर जोधपुर चलेंगे ना? एक बहन को न्याय आज 4 महीने हो गए, उसके साथ शारीरिक शोषण होता है। अगर ये किसी एमएलए, किसी एमपी या किसी अधिकारी के बच्ची के साथ हुआ होता तो अभी तक उसको जेल के कटघरे में डाल दिया होता। लेकिन साथियों, ये राजस्थान और जालोर की दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर जातिवाद शरण सीमा पर है। अभी तक एक भी मुजरिम गिरफ्तार ना तो दिनेश मेघवाल के और ना उस पर इस बहन के साथ बलात्कार हुआ था उसके अंदर। तो मैं राजस्थान से प्रशासन जोधपुर के आईजी साहब से निवेदन करूंगा कि साहब, हम लोग आपके शरण में पहुंच रहे हैं और इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। धन्यवाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भजन लाल सरकार मुर्दाबाद, भजन लाल सरकार मुर्दाबाद, स्थानीय एमएलए मुर्दाबाद, स्थानीय एमएलए मुर्दाबाद। बैठ जाओ या लारा अशोक की लारा। बोल दो।
चलो प्रशासन होश में आओ। अब आप इसमें यही हो रहा है, इसलिए आप अपने विश्वास कर रहे हो। बात यही है, बात 4 महीने हो गए साहब। बिल्कुल हो गया, हम एडमिट कर रहे हैं, हम लोग एडमिट कर रहे हैं, हम लोग एडमिट कर रहे हैं। ये हमारा आज ये सातवीं बार इस प्रसाद जिला मुख्यालय पर 7वीं बार हम यहाँ पे ज्ञापन देना है। 7वीं बार 26 तारीख को मैं एसपी साहब के पास आए और क्या कहते हैं कि अब हम भूख हड़ताल पे बैठ गए, आगे की कोई कार्रवाई आपके द्वारा नहीं हो रही है। आप मेरी बात सुनिए, हमारी 3 मांगे हैं। एक तो तुरंत प्रभाव से उसको गिरफ्तार किया जाए, ये केस सीबीआई को दिया जाए और शाम 5 बजे तक उसका सस्पेंड ऑर्डर हमारे हाथ सही है। आज 5 बजे तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं और भूख हड़ताल का हमने अल्टीमेटम दे दिया है। ये जो माँ है ये हार्ट पेशेंट है, उसकी दादी तो पहले सदमे में मौत हो गई है, 18 दिन हो गए मौत हुए। उस सदमे से जिस दिन वो घर पे आके लड़का गई उस दिन से सदमे में उसकी अंतिम मौत हो गई है। और ये माँ है हार्ट पेशेंट है और यही दम तोड़ेगी अगर ये आपने बात सुनो, सुनिए सर मेरी बात। अगर आप हो गई ना यार, हो गई, सुन ली मैंने बात। सर ये गरीब का आप दर्द समझो। मेरी बात सुनो। अगर आप अरे सर सुनिए, पहले बात सुनिए, आप सब मेरी बात सुनिए। एक मिनट साहब, नाराज हो रहा हूँ, लग रहा है कि मैं नाराज हो रहा हूँ, लग रहा है। डीएसपी साहब सुनिए मेरी बात, डीएसपी साहब सुनिए, ये है कि साहब सुनिए, ये यहाँ से निकलती है आवाज यहाँ से। और एक बात बता दो आपको कि आपने इसके अंदर आपने 0% कोई कार्रवाई नहीं की, ये बता दो आपको। हम यहाँ पर कि तेरे को गिरफ्तार करवाएंगे तब तू तेरे भाई को लाके देगा। उसके भाई ने किसी रेरे पे रखा हुआ है और प्रशासन को वो बोलता हम तो पैसा दे के प्रशासन को तो खरीदा हुआ है। नहीं सब है, ये बिल्कुल सही बात है। उसने कहा है, मेरी बात सुनो, उसने कहा है, मेरे पास में कल कॉल आया है, रिकॉर्ड नहीं। मैं उसको देखो, शिक्षा विभाग तो हमारे अंदर में ये घटना है ना, ये घटना आप एक ईमानदारी से, अगर किसी अधिकारी की बेटी के साथ या एमएलए एमपी के बेटी के साथ होता तो 4 महीने आप निकालते हैं? नहीं, आप इसका जवाब दो। आप 4 महीने आप रोज के बाद सर हम बात ही रख रहे हैं, बात करने में हम किसी गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उनके सामने। मैं कह रहा हूँ, एमएलए एमपी या अधिकारी की बेटी को 4 महीने निकालते हैं। आप इस चीज का जवाब दीजिए, आप इस चीज का जवाब दे दीजिए। आप बोला नहीं बात, जो बताइए आपने सही बात बताइए, हमने गलत कहा है।